ड्रामे के अगले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि मुस्तफ़ा काफी ज्यादा रोता है। उसकी अम्मी उससे कहते हैं कि मुस्तफ़ा क्या हो गया है, आह शर्जीना तुमसे हवा क्यों है, वो तुम्हारे पास क्यों नहीं आ रही, उसे इस घर में वापस लाओ क्योंकि ये घर उसके बगैर बिल्कुल अधूरा लगता है। मुस्तफ़ा कहता है कि अम्मी मैं शर्जीना को इस घर में लेकर आना चाहता हूँ लेकिन वो राजी नहीं है। वो कहती तो बिल्कुल ठीक है ना, मैं उसके मुश्किल वक्त में उसके साथ नहीं था, मैं करोड़ों की डील्स करने में बिजी था और मेरी बीवी तड़पती रही, रोती रही, उसे मेरी जरूरत थी। उस स्ट्रेस और दबाव का शिकार हो गई और उसके साथ ये सब कुछ हो गया कि हमारी औलाद भी छिन चुकी है। उसकी अम्मी कहती है क्या हो गया है मुस्तफ़ा, एक बार फिर तुम लोगों को औलाद की नेमत मिलेगी, फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ बस ऐसे ही होना था। मैं शर्जीना के पास जाऊंगी, मैं उससे हाथ जोड़कर माफी मांगूंगी। इधर आपको दिखाया जाता है कि अदील जो कि जेल में होता है और हो सकता है कि उसकी बेल हो जाए या फिर वो एंड एपिसोड में मर भी सकता है। वो अपने सब घर वालों से माफी मांगेगा। अदील अपने बाबा से कहता है कि मेरे वो अल्फाज कि आप सरकारी नौकरी करके छोटे से घर में रहकर हमें क्या देते हैं, ये अल्फाज ही मुझे ले डूबे हैं बाबा। मैंने आपकी मेहनत पर सवाल उठाया था कि आप क्या करते हैं, मुझे माफ कर दीजिए अम्मी, मैंने शर्जीना के साथ बहुत बुरा किया, मुस्तफ़ा को ताने देता रहा, आप लोगों के सामने मैं इस तरह स्टेटस और म्यार की बातें करता रहा कि आप लोग कहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन मुझे कदर हुई है कि आपका छोटा सा घर और वह सरकारी नौकरी बहुत अनमोल थी बाबा, जिसमें आपने मेहनत करके हमें पाला पोसा और बड़ा किया। यहाँ पर अदील काफी ज्यादा रोता है और हो सकता है अपने बाबा के पाँव भी पड़ जाए और उसे पढ़ने भी चाहिए क्योंकि वो है ही इसी लायक और इस कदर घटिया शख्स कि उसे अपने बाप से इसी तरह से ही माफी मांगनी चाहिए। रुबाब ने जिसके मुंह पर केक मला था वो सीन तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। जैसे इसकी बेइज्जती और इंसल्ट हुई ना, दिल को सुकून मिल गया था। अदील जैसा घटिया शख्स जो अपने भाई को ये ताने देता था कि तुम 75,000 की जॉब में अपनी बीवी का खर्चा भी चला लोगे और इस घर का खर्चा भी, आहर तुम कैसे सरवाइव करोगे। वही घटिया शख्स वो रोडों पर धक्के खाने के लिए तैयार है और दूसरा भाई बुलंदियों पर पहुंच चुका है और उसने कामयाबी का सफर तय कर लिया है। हो सकता है कि आखिरी एपिसोड में अदील उसकी डेथ हो जाए या फिर ये भी हो सकता है कि उसे कदर हो और मुस्तफ़ा उसे माफ कर दे और अदील मुस्तफ़ा के साथ उसके घर में रहना शुरू हो जाए। लेकिन अब वो किसी भी सूरत में इस घर में रहेगा नहीं क्योंकि वो इन लोगों से मुंह छुपाता फिरेगा और उसे एहसास होगा कि वो मेहनत के बलबूते पर कुछ करे। वो शर्जीना और मुस्तफ़ा के घर में तो एटलीस्ट नहीं रहने वाला। शर्जीना और मुस्तफ़ा जिनके दरमियान हद तक क्लैश आ चुके हैं, बात डाइवोर्स तक पहुँच जाती है, लेकिन मुस्तफ़ा के अम्मी और बाबा वो कहते हैं कि हम शर्जीना को लेकर आएंगे और तुम्हारे साथ सुलह करवाएंगे। उसके अम्मी और बाबा उस घर में चले जाते हैं और कहते हैं शर्जीना बेटा हम तुम्हें लेने के लिए आए हैं। शर्जीना कहती है कि आप लोग प्लीज मुझे फोर्स मत करें, मैं वहाँ पर नहीं जाऊंगी। वो कहते हैं कि हमारे बेटे की क्या गलती है। उसकी ये गलती है कि हम लोगों ने उसके जहन पर ये सवार कर दिया था कि वो पैसे कमाए तभी उसकी इज्जत होगी। पहले तो मुस्तफ़ा ऐसे ही खूबसूरत जिंदगी गुजार रहा था, हमारी वजह से ही तो उसके साथ ये सब कुछ हुआ है। उसे माफ कर दो शर्जीना, और इसी वजह से ही शर्जीना मुस्तफ़ा को माफ कर देगी। इनकी एंडिंग एक खूबसूरत मोड़ पर एहतमाम पजीर होने वाली है।